इसके अलावा गोब की अवस्था में माइक्रो न्यूट्रन की अगर कमी आती है, इसका वही खर्चा आएगा 200 से 250 रुपए प्रति एकड़ का। एक स्प्रे माइक्रो न्यूट्रन प्लस फंगीसाइड की जरूर करवा देना है। गेहूं की बाली के जस्ट नीचे वाला जो पत्ता होता है उसे झंडा पत्ता या फ्लैग लीफ कहते हैं। इसका बाली बनने से लेकर गेहूं पकने तक बहुत ज्यादा योगदान होता है। मतलब इस पत्ते को हरा भरा, मोटा, चौड़ा और स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बाली बनने में 43% से ज्यादा का काम झंडा पत्ते के कारण ही होता है। झंडा पत्ता सोलर पैनल जैसे काम करता है, मतलब कि सूरज की रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट करके दाना बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा 22% जो बाली हरी भरी होगी तो दाना बनने में इसका 22% योगदान होता है, और 25% जो झंडा पत्ते के नीचे वाला पत्ता होता है ये दाना बनने में मदद करता है। अगर फ्लैग लीफ में कोई भी पीले भूरे रंग के दाग धब्बे दिखाई देते हैं तो हमें खेत के अंदर जाकर चेक करना है कि कहीं कपड़ों में पीले रंग का पाउडर तो नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लगता है तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हमें फंगीसाइड का स्प्रे करवा देना है। अगर खेतों में फ्लैग लीफ पीला या सफेद हो रहा है तो फिर खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है। इसके लिए हमें एक बेस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट और साथ में जो फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन आता है इसका स्प्रे करवा देना है, क्योंकि इसकी स्प्रे करने से जो हमारे खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट और फंगीसाइड की कमी होगी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। वो है सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन, जो कि मेघमणि कंपनी का हैज के नाम से आता है और सुमेटोमी कंपनी का हारू के नाम से आता है। तो इसकी डोज हमें लेनी है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। एक स्प्रे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस फंगीसाइड की जरूर करवा देना है, जिससे फ्लैग लीफ हरा भरा स्वस्थ रहेगा, और दूसरा हमारे खेतों में फंगस और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की टेंशन होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा गोब की अवस्था में माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कमी आती है तो हमें केवल स्प्रे के द्वारा ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करना है। छींटा दे के हमें यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉप ड्रेसिंग नहीं करनी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भाई गोब अवस्था में हमेशा स्प्रे के द्वारा ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी दूर करनी है। इसके अलावा हमें सोचने या देखने की जरूरत नहीं है कि भाई फंगस आएगी तो ही फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। फंगीसाइड का स्प्रे प्री में करवा देना है, फसल को बीमारी से बचा के चलना है, तब जाके हमें एक बढ़िया पैदावार की उम्मीद लगा सकते हैं। इस समय फंगीसाइड और माहू तेले चेपे की हर कोई स्प्रे करता है, मगर यूट्यूब पे हर कोई यही बोलेगा कि भाई फंगीसाइड की स्प्रे तब किया करो जब खेतों में फंगस का अटैक देखने को मिलेगा। मगर होता क्या है कि फसलों में नुकसान तब दिखता है जब फंगस का अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर हमें नेटिवो हो गया, एमिस्टा टॉप हो गया, एम्पैक्ट एक्स्ट्रा हो गया, या फिर कस्टोडिया जैसी दवाइयां डालनी पड़ती है। तो भाई जब हमें पता है कि फंगस लगने का टाइम आ गया है, टेम्परेचर 10 से 25 के बीच में वेरी कर रहा है, तो भाई फंगस का टीका पहले से ही लगा के चलो। मतलब प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल की स्प्रे पहले से ही करके चलनी है। इसका वही खर्चा आएगा 200 से 250 रुपए प्रति एकड़ का। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बालियां निकलने के बाद माहू तेले चेपे की दवा डालने की जरूरत नहीं होती है, मगर हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है कि भाई बालियां निकलने के बाद यही टाइम होता है तेले चेपे के अटैक का, क्योंकि इस समय तक टेम्परेचर 10 से 25 के बीच में वेरी करता है, और इसी टेम्परेचर में इस माहू तेले चेपे का अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और इसकी रोकथाम के लिए हमें वही थायोमेथॉक्सिन 25% या 30% जो दवा आती है इसका स्प्रे करके चलना है, क्योंकि जो वीट एफिड होता है ये दानों का सारा रस चूस लेता है। इसलिए इस समय फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड का एक स्प्रे जरूर करवा देना है अगर पैदावार को बढ़ाना है तो। पैदावार बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर फंगस का अटैक नहीं होगा, फसल अपने टाइम पे पकेगी, बालियां लंबी मोटी और दाने चमकदार बनेंगे। और आप भी कमेंट करके जरूर बताओ कि भाई आप फंगस या तेले चेपे का आने का वेट करते हो, या इस समय आपने प्रिवेंटिव में फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। इसके अलावा एक काम और करना है कि बालियां निकलते समय खेत में एक बढ़िया नमी जरूर बनाकर रखना है। खेत को पूरा सूखने नहीं देना। अगर खेत सूखा होगा तो दानों में दूध बढ़िया तरीके से नहीं भरेगा, जिससे बाद में दाने कमजोर बनते हैं। खेत में एक बढ़िया नमी के लिए हमें खेत में पानी ऐसे लगाना है कि पानी लगाने के बाद उसी खेत का पानी दूसरे खेत में निकाल देना है। मतलब कि निकासी का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पानी को खेत में खड़े नहीं होना देना इस समय, क्योंकि आजकल हल्की हल्की हवा भी चलती है, तो जहां पर पानी खड़ा होगा तो वहां पर गेहूं के गिरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई निकासी कैसे करनी है, पानी को खड़ा नहीं होने देना। मगर किसान वीरों, पानी लगाने के 2 से 3 दिन बाद खेतों की हरियाली और बालियां बहुत ही जबरदस्त दिखाई देंगी, क्योंकि खेत में एक पर्याप्त नमी होगी जिससे बालियां बहुत जबरदस्त बनेंगी। गोब अवस्था में या बालियां निकलते समय खेत में एक बढ़िया नमी का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी बालियां निकलते समय या बालियां निकलने के बाद हमें फसल की रेगुलर देखभाल करते रहना है और चेक करते रहना है कि भाई फसल में किस चीज की कमी है और कौन सी स्प्रे करने की जरूरत है। धन्यवाद।